हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अभिक्रियाएं पूर्ण कैसे की जाती है। देखो बहुत ही ये टफ होता है, समझ में नहीं आता आखिर करना क्या है। लेकिन आज मैं आपको लगभग 4 या 5 रिएक्शन बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हर बार आता है वार्षिक परीक्षा में। तो आपको कैसे करना है देखो। सबसे पहली चीज़, आपका जो पहला रिएक्शन है लिखा है CH3 MgBr, यहाँ पे H2O, यहाँ पर A, फिर यहाँ पे Cl2, फिर यहाँ पे B Na, और यहाँ पे ईथर, फिर यहाँ पे सी। जब सबसे पहला पहले रिएक्शन ही करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है CH3 हो जाएगा, Mg हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा। यहाँ पे H2O लिखा है ना, इसका मतलब इसकी क्रिया हमें H2O से कराना है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, CH3 है, यहाँ पे एक H इसके साथ में जुड़ जाएगा, हो जाएगा CH4 प्लस में यहाँ पे Mg लिखा है, Mg हो जाएगा। यहाँ एक O बचा है, एक H भी तो बचा है क्योंकि एक H हमने दिया, एक H अभी बचा है, OHBr। ये आपका OH और यहाँ पे आपका हो गया Br। तो ये आपका बन गया पहला। ये CH4 क्या है, ये आपका A है, तो यहाँ A की जगह पे क्या होगा CH4, और इसका नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक है, तो पहला तो आपका हो गया। अभी देखो फिर से कह रहा A को उठाओ और क्लोरीन से क्रिया कराओ। देखो लिखा है ना A के साथ क्लोरीन, तो फिर से उठा लो CH4 को और प्लस में क्रिया करा देंगे Cl2 से। ठीक है, Cl2 से क्रिया कराएंगे तो B बनना चाहिए। B क्या बनेगा, देखो यहाँ CH4 है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और एक Cl इसके साथ में आ जाएगा। एक H बच्चा है, एक Cl बच्चा है, प्लस में HCl अलग हो जाएगा। ये जो CH3Cl आया ना, ये आपका B का मान है। इसका नाम है, CH3 को तो हम पढ़ते हैं मेथिल और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। तो A का मान पता चल गया, B का मान। अब कह रहा बी की क्रिया यन्ने से कराओ, फिर से उठा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे CH3 और यहाँ पे हो जाएगा Cl प्लस में यहाँ पर हो जाएगा Na। ठीक है, देखो CH3 हो गया आपका। अब बी की जगह पे आपका CH3Cl, और इसकी क्रिया यन्ने से कराना है, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। आपको पता है ईथर की उपस्थिति में जब भी रिएक्शन कराते हैं तो हमें कोई ना कोई एल्केन बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 अणु इसके ले लेते हैं और 2 अणु इसके ले लेते हैं। देखो CH3 यहाँ 2 लगाए ना, इसका मतलब 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में N 2 है, Cl 2 है, इसलिए यहाँ 2 से गुणा किए, 2 N 2 Cl, तो हो गया 2NaCl। इसका नाम क्या, ये आपका हो जाएगा एथेन, और ये आपका बन गया C। तो देखो A का मान क्या था CH4, B का मान CH3Cl, C का मान आ गया CH3CH3, मतलब एथेन। इस रिएक्शन का नाम भी है, इसका नाम है ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जब किसी भी मेथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो कोई एल्केन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपका पहला ही था, ये आपका पहला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या लिखा है। देखो दूसरे में लिखा है CH3CH2Br, फिर यहाँ पे Mg ईथर की उपस्थिति में A, फिर इसकी जल से क्रिया कराने पर B बनना चाहिए। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे CH3CH2 और यहाँ पे Br है। ठीक है, CH3CH2Br किसके साथ क्रिया कराना है, Mg के साथ। तो प्लस में यहाँ पर हम Mg ले लेते हैं, किसकी उपस्थिति में रहेगा, तो प्रश्न में आप लिखा ही है ईथर। तो होगा क्या, देखो कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे। CH3 यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे Mg हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा हमने सेम ऐसे लिख दिया। ये आपका जो बना है ना, ये आपका A बना है। इसका नाम क्या है, CH3CH2 को इसको तो हम पढ़ते एथिल, ये आपका हो जाएगा एथिल। Mg आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम, और Br आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपका A का वैल्यू आ गया। अब आगे फिर कह रहा A की क्रिया जल से करा दो, फिर से उठाते हैं इसी A को। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ C कितनी बार लिखा है, 1 और 1 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं C2, H 3 और 2 5, तो यहाँ पे H5। इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे Mg, इसकी क्रिया कराना हमें जल से H2O। होगा क्या, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा C2H5 और एक H हम इससे ले लेते हैं, हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। प्लस में आपका क्या बचेगा, आपका Mg बचेगा, यहाँ पे Mg हो जाएगा, एक O और एक H बचेगा,
OH हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा। ठीक है, देखो C2H5 एक H हम इससे लेंगे, H6 हो जाएगा। बाकी जो जैसे बचा हमने लिख दिया, ये फिर से आपका बन गया एथेन। और ये C2H6 ये आपका क्या, ये आपका B है। A का मान ये पूरा आया था, B का मान एथेन आ गया। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं तीसरे नंबर रिएक्शन की ओर। तीसरे नंबर रिएक्शन में देखो क्या लिखा है, लिखा है CH3Br। ठीक है, CH3Br की क्रिया किससे कराना है, Na से कराना है। अब Na से कराना है और बनेगा ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पर A लिखा है, ठीक है, A बनना चाहिए। A वाला पद क्या होगा, प्लस में यहाँ पे Na से। हमने क्या कहा था, जब भी Na से क्रिया कराना इसके हम दो अड़ू ले लेते हैं। फिर से लिख लेते हैं CH3Br। उपस्थिति किसका रहेगा, तो उपस्थिति आपका है ईथर का। देखो यहाँ CH3 दो बार है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे C2H आपका 6 हो जाएगा, प्लस में Br दो बार लिखा है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। 2NaBr अलग हो गया, 2NaBr अलग हो गया, ये आपका बन गया एथेन। और ये आपका जो बना है ना, ये आपका A है। तो A का मान क्या आ गया, A का मान आ गया C2H6 आ गया। आगे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस A की क्रिया Br से करा दो फिर से। तो ठीक है, हम A की मतलब C2H6 की क्रिया करा देते हैं Br से। C2H6 की क्रिया कराएंगे Br से सूर्य की उपस्थिति में। यहाँ पे HV हो जाएगा, यहाँ Br2 होगा। ठीक है, प्रश्न में Br2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा Br2 हो जाएगा। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, C2 लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 हो जाएगा। H यहाँ पे कितने लिखे, यहाँ पे 6 लिखे हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे H यहाँ पे 5 और एक Br इसके साथ में आ जाएगा। प्लस में एक H बचा है, एक Br बचा है, HBr अलग हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल और Br को हम पढ़ते हैं ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया, ये आपका A का मान, ये आपका B का मान। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में देखो यहीं पे हम हल कर दे रहे हैं। क्या लिखा है, CH3COOH इसकी क्रिया कराना NaOH से। करना क्या आपको, यहाँ लिखना है CH3COOH प्लस में NaOH। होगा क्या, देखो यहाँ पे H और यहाँ पे OH ये अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका CH3COONa प्लस में H2O हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। अब आगे लेते हैं, आगे फिर क्या करा कि इसको फिर से उठाना है और इसकी क्रिया NaOH से कराना है। तो यहाँ CH3COONa प्लस में NaOH उपस्थिति किसका रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का रहेगा। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे CH3 और एक H यहाँ पे 3 और एक 4, मतलब CH कितना हो गया 4 हो गया। ने देखो कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो हो जाएगा Na2CO और एक वो यहाँ पे है CO3 हो जाएगा। CH4 को हम क्या पढ़ेंगे, मेथेन। तो ये वैल्यू आपका A का मान है और CH4 आपका B का मान है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो जब भी अब क्रियाएं पूर्ण करने का सवाल आता है, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होता है कि आखिर में क्या लें कैसे लें। तो जब भी जिस लेसन का आप अब क्रिया का पूर्ण करने का सवाल करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि आप उस लेसन को अच्छे से पढ़ लें। अगर उस लेसन को आप पढ़े होंगे तब ये रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।